जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बीएससी कार्यालय परिचारिक 2026 के लिए जीके जीएस क्लासों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। दोस्तों, यह क्लास जो है आपके जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उन सभी में से चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं इस क्लास में हम। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए वो आपसे ना छूटे और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। क्लास अच्छा लगेगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? यह थे आपके लुई 16वां। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि 1794 ईस्वी में आतंक का राज किसने समाप्त किया था? आतंक का राज जो है किसने समाप्त किया? रॉबस्पियर को कहते हैं आतंक का राज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 नंबर देखिए। 3 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार यानी सम्राट कौन था? यह था आपके जार निकोलस द्वितीय। सी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न आप सभी का है कि नाजी पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? नाजी पार्टी का प्रमुख नेता कौन थे? चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। यह थे आपके हिटलर। कौन थे? हिटलर थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो सी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5 नंबर प्रश्न जो है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति आपका होता है 1789 में। याद कीजिएगा आप लोग कब होता है? 1789 में। इसका प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ जो है इसके लेखक आपको हो जाएंगे मोंटेस्क्यू। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों स्टार्ट कब होते हैं? 1930 को। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा 17 नंबर प्रश्न को यहाँ पे। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नहीं 8 नंबर प्रश्न आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। एकदम इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। और जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये आपके हैं अमृतसर में। याद कीजिएगा अमृतसर में आपका है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या कि वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस जो है ये आपका हुआ था 1815 को। 1815 में होता है वियना कांग्रेस। 1815 में आपका जो है वाटरलू का युद्ध होता है। ठीक है, याद कीजिएगा वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध जो आपका है 1815 में ही होता है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? यंग इटली पूछे या यंग आपके यूरोप पूछे, दोनों बात एक ही हैं, यानी दोनों के संस्थापक आपके जो है एक ही हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन थे आपके? यह थे आपके यहाँ पे क्या कहिएगा? चलिए तो मेजनी थे। याद कीजिएगा। ठीक है, मेजनी थे। ऑप्शन मेजनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे जो है मेजनी बनाइएगा, और ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही कीजिएगा मेजनी। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है यह लिएगा आपके यूनानी भाषा से। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न को कि भारत में चुनाव कौन करवाता है?
भारत में चुनाव करवाते हैं आपके चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव करवाते हैं। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है। लोकतंत्र में सत्ता की जो है साझेदारी क्यों जरूरत है यानी क्यों आवश्यक है। ये आपके हैं विभिन्न समूहों के बीच टकराव कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को, भारत के संविधान को कब लागू किया गया। भारतीय संविधान जो है लागू की बात की गई है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। और आपसे पूछता है कि तैयार कब हुआ। तैयार आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न को, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु आपका जो है 18 वर्ष है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपके जो पौधों के पत्तियों में होती है, पत्ती वाले भागों में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा जो है तो धारा की एसआई मात्रक आपको होते हैं एम्पियर। क्या होते हैं दोस्तों, एम्पियर होते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। 19 नंबर देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका है, मनुष्यों के मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और समझने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सोचने और समझने के लिए आपका है यहाँ पे है प्रमस्तिष्क। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। 20 नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये आपको होते हैं क्या, डायोप्टर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। दोस्तों आज आपको हम 20 प्रश्न करवाए हैं जो आपके पिछले एग्जामों में से पूछे गए प्रश्न सबको हम छाट के लाए थे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा सभी क्लास तो क्लास को लाइक कर लीजिए और न्यू है आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।